ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री गोपी गीत श्लोक संख्या 14। गोपियां कहती हैं, हे शूरवीर, अंतकरण के दोषों को दूर कर, रस पूर्ण करने वाले, शोक का नाश करने वाले, प्रेम को बढ़ाने वाले, नाद करते वेणु से सुंदर ढंग से अधराष्ट्र में स्थित अमृत रस का चुंबन किए हुए अन्य रोगों को भुलाने वाले, ऐसे अपने अधरामृत का हम अनाधिकारी जनों के सुख के लिए दान करो। एक समय रास में गोपियों को अभिमान आ गया। अभिमान जागे तब साधन में उपेक्षा जागती है। साधन छूट जाए तब भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। अतः साधन न छोड़े। गोपियों का मानना है कि श्री कृष्ण ऊपर से मना करते हैं, वैसे वे हमारे सौंदर्य से आसक्त हैं। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने गोपियों के हृदय में प्रवेश किया, पर गोपियां हृदय में खोजने के बदले श्री कृष्ण को बाहर खोजने लगे। अतः श्री कृष्ण दिखाई नहीं दिए। जाना और आना यह क्रिया ईश्वर की नहीं हो सकती। वे तो सर्व व्यापक है, सब स्थानों में रहते हैं। वास्तव में ईश्वर आपके पास है, पर वासना उसके स्वरूप को ढकती है। ईश्वर सबके हृदय में है, फिर भी उसके दर्शन क्यों नहीं होते? जब तक जीव परमात्मा के सम्मुख न जाए, तब तक परमात्मा उसकी खबर नहीं लेते। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो जीव को अपनाने के लिए तैयार हूँ, पर वह मेरे सम्मुख आए तब मैं उसे अपनाऊं। गोपियां पागल बनकर श्री कृष्ण को बाहर मंडल में खोजती है। उसी तरह जीव भी आनंद बाहर खोजता है, अंदर नहीं। अतः अंतर्मुख दृष्टि करके परमात्मा को हृदय में निहारे। केवल एक परमात्मा ही आनंद रूप है, बाकी यह जगत दुख रूप है। गोपिया का मन श्री कृष्ण में है। प्रीति कृष्णा अवतार होने के अंतरंग में संयोग है, बहिरंग में वियोग है। गोपियां प्रत्येक वस्तु में श्री कृष्ण को खोजती है। सखिया श्री कृष्ण को खोजने निकलती है। वे सोचती हैं, इस पेड़ में श्री कृष्ण है। पेड़ से पूछती है, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है, बताओ। वियोग में तन्मयता होने से गोपियों को होश ही नहीं था कि यह पेड़ है। यह बोल नहीं सकता। फिर व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती है। एक सखी कहती है, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ। यह ध्यान की पराकाष्ठा है, ध्यान का फल है। ध्यान करते करते संसार का विस्मरण होगा। ध्यान में तन्मय होने के बाद मैं भी भूल जाता हूँ। फिर ध्याता ध्यान और ध्येय एक बनते, वही मुक्ति है। मनुष्य जब पाप करता है तब हंसता है, पर जब पाप की सजा भोगने का समय आता है तब रोता है। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, पर पुण्य का फल पाना चाहता है। ये कैसी विडंबना है। पाप करता है पर उसका फल नहीं चाहिए। पाप करने में मनुष्य सावधान रहता है, पर पुण्य करने में वह सावधान नहीं रहता। पाप घोषित होगा तो जगत में गलत दिखेगा। यह सोचकर वे लोग एकाग्रचित होकर पाप करते हैं। इसलिए अंत में उसे पाप का स्मरण होता है। वह घबराता है कि ये किए गए पाप दिखलाई पड़ते हैं। मानव को पाप, धर्म, काल का भय रखना चाहिए। भय बिना प्रभु में प्रीति नहीं होती। मनुष्य सदा काल का भय रखे तो उससे पाप नहीं होंगे। निर्भय होना हो तो पाप करना छोड़ दे। भागवत शास्त्र हमें निर्भय बनाता है। जो पापी अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पाप को ही खाते हैं। उन्हें सदा सत्कर्म करना चाहिए। तन मन को सजा दोगे तो पाप भस्म होंगे और सत्कर्म होगा। लोग व्यवहार में एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का, क्लर्क माली का भय रखता है, पर कभी ईश्वर का डर नहीं रखता। इसलिए वह दुखी होता है। पाप और पुण्य समान बनते हैं, तब मनुष्य जन्म मिलता है। तो जैसे पाप भोगना पड़ता है, वैसे पुण्य भी भोगना पड़ता है। पाप की आदत बहुत खराब है, अतः पाप को मन में घुसने न दे। मन में पाप का विचार आए तो उसे मिटा दे।
जिसके पेट में पाप होता है उसे पाप कभी नहीं छोड़ता। पाप हो जाए तो प्रभु के पास जाकर रो दो। यदि पाप थोड़े समय मन में होगा तो उसे रोकना मुश्किल पड़ेगा। भोग बढ़ेगा तो पाप बढ़ेगा, भोग घटेगा तो पाप घटेगा। कोई महापुरुष संत पुरुष कृपा करे तो पाप की वासना छूटती है। वासना में खिंचा जीव अंतरात्मा से न करे तो भी पाप करता है। अनेक बार वासना के बहाव में ज्ञान बह जाता है, तब पाप हो जाता है। श्लोक संख्या 15। गोपियाँ कहती हैं, आप दिन में जब वन में घूमते हैं तब आपको देखने से, आपका दर्शन न होने से एक पल एक युग के समान लगता है। जब गोचारण करके संध्या काल में आप वापिस आते हैं तब आपके घुंघराले बाल वाले श्रीमुख का दर्शन करते हैं। हमारी आंखों के पलके बनाने वाले बर्मा हमें जड़ लगते हैं। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान का गुणगान प्रधान है, भगवान का भजन कीर्तन प्रधान है। आप भगवान का गुणगान करें, सवदोष का वर्णन करें, भगवत गुण की प्रशंसा करें, इससे भगवान को आप पर दया आएगी। माधव गान प्रिय है, उन्हें मधुर कंठ से गाए गीत अधिक प्रिय है। एक बार वैष्णव ने देखा कि हम जो नए नए वस्त्र श्री कृष्ण को पहनाते हैं वे फट जाते हैं, इसका क्या कारण है? यह जानने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, इसका कारण यह है कि एक कन्या गीत गोविंद का पाठ करती है, रोज वन में जाती है। उसे सुनने के लिए मैं भी वन में उसके पीछे पीछे घूमता हूँ, इससे मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में लिखा है कि मैं अपने निष्काम भक्तों को पीछे पीछे घूमता हूँ, जिससे मेरे भक्तों की रज उड़ती उड़ती मुझ पर पड़ने से मेरे वस्त्र धुंधले दिखते हैं। विरह में व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण की भावना करती है, श्री कृष्ण के गुणगान गाती है। यह गान गोपी गीत है। गोपियों ने सोचा कि हम यमुना नदी के किनारे जाकर श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे तो भगवान अवश्य प्रकट होंगे। वैष्णवों को दिन में 3 बार स्तुति करनी चाहिए। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा है, उसी तरह करें। सुखावासानम, दुखावासानम और देहावासानम में स्तुति करें। सुख में परमात्मा की, दुख में भगवान की स्तुति करें। दुख के प्रसंग में विचार करें और कि मेरे पाप पहाड़ के समान है, मेरे पापों की सजा भगवान ने मेरे पापों के मुकाबले कम की है। प्रत्येक समय में स्तुति पाठ करने से जीव का कल्याण ही होता है। विवाह के समय पति प्रतिज्ञा लेता है कि सबके भोजन की व्यवस्था किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगा, और पत्नी प्रतिज्ञा लेती है कि पति को भोजन कराए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी। पति को खिलाए बिना जो पत्नी भोजन करती है उसे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगता है। विवाह प्रांत भी पति पत्नी का लक्ष्य एक न हो तो ऐसे विवाह से पति या पत्नी को सुख नहीं मिलता। स्त्री सेवा कर सकती है, ऐसी सेवा पुरुष नहीं कर सकता। किसको दे किसको न दे ऐसा ध्यान स्त्री को होता है। इसलिए जीवन में पुरुष को स्त्री की जरूरत पड़ती है, स्त्री को भी पुरुष की जरूरत पड़ती है। पुरुष में स्नेह और स्त्री में विवेक कम होता है। जब स्नेह और विवेक का मिलाप हो तभी भक्ति होती है। इस तरह का विवाह भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए है। इसलिए भारत में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। माया अग्नि समान है। अग्नि उपयोगी वस्तु होते हुए भी लोग उससे विवेक से काम लेते हैं, दूर से प्रेम करते हैं। जब अग्नि को अंगारे को पकड़ना हो तब चिमटे या सड़सी से ही उसे पकड़ते हैं। इस प्रकार माया का विवेक से उपयोग करोगे तो आपको बिल्कुल भी मुसीबत में नहीं डालेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।